गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जो बात के लिए मैं आया हूँ, जो एक्सपीरियंस है मेरा भी, वो है हमारा जो भाई, हमारे जो यूथ त्रिपुरा का एंजल चाकमा को उत्तराखंड देहरादून में MBA पढ़ते हुए 9 दिसंबर को लोकल जो गुंडे हैं इनको मारा, इनको स्टेप किया गया और इनका एक्सपायर भी हो गया। एंजल चाकमा हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को हमको हमारे दिल में दुख पहुंचा है। त्रिपुरा के लोग हम तो और सदमे में हैं और दुख में हैं। परिवार का तो क्या हो रहा है ये आपको अंदाजा है। ये मेन लाइन जो इंडियन वाले हैं, मैं इनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ। इंडियन की शिक्षा व्यवस्था जो होती सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, यही कारण है हम नॉर्थ ईस्ट को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे बदसलूकी किया जा रहा है। हमको क्या क्या नाम से पुकारते हैं। अब हम जब दिल्ली जाते हैं, यूपी जाते हैं, मेनलैंड इंडिया में जब हम जाते हैं तो हमको चिंकी बुलाते हैं, कोई छोटे छोटे आंखें बुलाते हैं, कोई मोमोस बुलाते हैं, कोई बीफ खाने वाले बोलते हैं, कोई शुअर खाने वाले बोलते हैं, कोई कुत्ता खाने वाले बोलते हैं। हम लोगों को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाते हैं। ये है एक बात। कोई हमको नेपालीज बोलते हैं। हाँ, दिखने में तो हमारी शक्ल, हमारी सूरत सब जैसे हैं। चाइनीज जैसा है, जापानीज जैसा है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब हमारे देखने वाले जो हमारी शक्ल एक ही है। लेकिन इंडिया में हम नॉर्थ ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी हम नेपाल, लद्दाख, लेह लद्दाख से लेके सिक्किम, भूटान लेके पूरा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से, वो हम जैसे देखने वाले ही हैं। हमारे खान पान, हमारी संस्कृतियाँ बहुत अलग है आप लोग से, मेनलैंड जो आपसे। हम हिंदू भी नहीं है हम लोग। हम अपना, हमारा जो मानना है, अपना एक पूजा है, अपना सिस्टम का हमारा एक कल्चर है, बढ़िया कल्चर है हमारा। हम हिंदू बोलते हैं, लेकिन हम एनिमिस्ट है। हम हिंदू नहीं है। जोर जबरदस्ती हमको हिंदू बनाते हैं कुछ लोग, लेकिन हमारे अपने खुद का संस्कृति है। हम पानी को पूजा करते हैं, हम पेड़ को पूजा करते हैं, हम चट्टान पत्थरों को पूजा करते हैं, हम तरह और भी चीजों को हम पूजा करते हैं। हम आग को पूजा करते हैं। ऐसा है हमारा। हम एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं। ये हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति सदियों से ऐसे आते हैं। अब मुद्दा ये है कि एंजल चाकमा को जो, ये एंजल चाकमा का ही बात नहीं है, कहीं कब और भी हुआ है। ऐसा बर्दाश्त हुआ है। हमारे यंग गर्ल्सों को टॉन किया जाता है, कहीं कहीं घुसने नहीं दिया जाता है। मेरे भी एक्सपीरियंस है। मैं भी भोपाल में रहा हूँ, मैं भी पुणे में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ। ये एजुकेशन जो इंडियन का जो मेनलैंड की एजुकेशन सिस्टम क्या है हमें पता नहीं। लेकिन आप जहाँ भी जाइए, हमें पूछा जाता है आप कहाँ से है, तो हम बोलता हूँ कि हम त्रिपुरा से, अगरतला से। कोई समझता ही नहीं यार, त्रिपुरा जानता ही नहीं, ये कैसा हो सकता है।
आप चाइना से हैं क्या पूछते हैं, आप नेपाल से हैं क्या, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हम त्रिपुरा से हैं, अगरतला से हैं। बोलते हैं कि ये बांग्लादेश में है क्या, ये चाइना में है क्या, और ये नेपाल में होगा। मतलब मेनलैंड इंडिया में, वेस्ट जो इंडिया में आपको शिक्षा ही नहीं क्या, या जियोग्राफी के बारे में कुछ जानकारी नहीं देते हैं क्या स्कूल में या कॉलेजेस में। वो अगरतला कहाँ, अगरतला वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, इनको पता ही नहीं। जो त्रिपुरा वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, इसकी कैपिटल अगरतला, ये तो हर किसी को आना चाहिए। हमको आते हैं, हम त्रिपुरा में या कहीं में भी हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमको पता होता है कौन सा स्टेट का कौन सा राजधानी है, कहाँ है, और पूरा के पूरा इंडियन का जो ग्राफिक्स हमको पता होते हैं, स्टेट कहाँ है, कौन सा स्टेट जो सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा, ये हमको सिखाया जाता है। हमको आइडिया होते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ है, साउथ में कौन कौन सा स्टेट है, नॉर्थ में कौन कौन है, वेस्ट में कौन कौन है, नॉर्थ ईस्ट में कौन है, और जो मिडिल में कौन, ये हमको आइडिया होते हैं। लेकिन जो मेन लैंड के लोगों को इसके कुछ आइडिया नहीं। बोलते हैं कि आप चाइनीज है, आप अगरतला चाइनीज में है, चाइना में है क्या, अगरतला नेपाल में है क्या, अगरतला बांग्लादेश में है क्या, ये सब पूछा जाता है। और देखते हम जैसे छोटे छोटे आंखें देखने वाले देखने वाले को अब देखते हैं, आप लोग नजरअंदाज करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये जरा सा ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे याद है दिल्ली में मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने के लिए गया था। यार हमको देख के ही खरीदने के लिए जाता हूं तो हमको किसी चीज खरीदने से पहले हम देखते हैं ना, सब देखते हैं। देखने के बाद मुझे अगर चीज अच्छी नहीं लगे तो इसको ये हम नहीं लेंगे अभी, मतलब कुछ देखने के बाद नहीं, आपने देखा आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम यहां से जाने नहीं देंगे। कुल दुकानदार 4-5 दुकानदार एक आके जोर जबरदस्ती की आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होते हैं दिल्ली में भी। तो ये शक्ल देख के करते हैं हमको, ये वीक है, ये दूर से आए हैं, ये चाइनीज जैसे देखने वाले होते हैं, ये दूसरे तरह के खान पान रख का वो खाने वाले होते हैं, ये चिंकी है, ये मोमोस है, जो भी है, ऐसे करके डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये इंडियन वालों को, या हम भी इंडियन है, लेकिन मेन लैंड इंडिया वालों को पता चलना चाहिए। हैदराबाद का निजाम भी प्रिंसली स्टेट था, जो हिंदुस्तान में सबसे अमीर हुआ करते थे। इंडिया के साथ मार्च हुआ, हम भी ऐसा है, हम इतना अमीर नहीं थे। हमारे यहाँ का जो राजा इतना अमीर, फिर भी 1949 में हम भी, भारत जब आजाद हुआ था तब हम इंडिया में नहीं थे, तब वी आर नॉट इंडियन, हमारा अलग से प्रिंसली स्टेट थे। हमारे राजा हुआ था, 184 किंग ने हमारे यहाँ रूल किया। किसी मुगल, किसी सुल्तान ने हमको शासन नहीं किया। हम अजय था हमारा, माणिक्य डायनास्टी 184 ने राज किया है त्रिपुरा में। अभी भी आके हम देखिए, उज्जैन पैलेस खड़ा मिलेगा आपको। हमारे झंडा अभी भी खड़ा है, हमारा महाराष्ट्र का बुबागरा का झंडा अभी भी खड़ा है, रॉयल जो एम्ब्लेम्स होते हैं अभी भी खड़ा है। हम किसी से हारे नहीं, लेकिन हमारे महाराजा वीर विक्रमादित्य की एक्सपायर होने के बाद हमने हारा है, हमने इंडिया के साथ ज्वाइन किया है।
इंडिया के साथ मार्च हुआ है, लेकिन हमें एश्योरेंस आश्वस्त किया गया था। हमको यही याद देने के लिए आप लोगों को ये बात आज बोल रहा हूँ। हमें आश्वासन किया गया था इंडिया की तरफ से, तब के हमारे होम मिनिस्टर जो थे, तब के उप प्रधानमंत्री थे लोहा मानव, जिनको आप लोग कहते हैं, इन्होंने हमको आश्वासन किया था, ये त्रिपुराशाओ, ये त्रिपुरावासी, आप इंडिया के साथ मार्च हो रहे हैं, आपको देख रेख हम करेंगे। आप भी अब हिंदुस्तानी बने, आप भी आप इंडियन बने। हम खाएंगे तो एक साथ, तरक्की करेंगे तो एक साथ, हम जिएंगे तो एक साथ, हम मरेंगे तो एक साथ, हम सब मिलके अब ग्रेटर इंडिया बनाएंगे। ग्रेटर इंडिया हुआ, लेकिन पिछले 70 सालों से हमारे नॉर्थ ईस्ट और भी प्रिंसली स्टेट जैसे आपको जानकारी है, 580 जैसा प्रिंसली स्टेट भारत के साथ, स्वाधीन भारत के साथ मिलके ग्रेटर भारत हुआ। इसमें से त्रिपुरा भी थे, जो ग्रेटर इंडिया बनने में जो और एक प्रिंसली स्टेट जुड़ा था। लेकिन ये नाइंसाफी क्यों है हमारे बच्चों के ऊपर? नाइंसाफी क्यों है हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे बहनों के ऊपर? मेनलैंड में ये कैसा टॉर्चर है? ये कैसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है? ये क्यों किया जाता है? हम दिल से, तहे दिल से हम सब इंडियन को अपना लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में, अपना रिश्ता देके, सर्वोच्च हमारे सम्मान देके आपको हम रिसीव करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, आपको स्वागत करते हैं, और आप लोग हमको मौत देते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को मोरल डिस्ट्रॉय करते हैं आप, पूरे हमको मोरल डिस्ट्रॉय करते हैं आप नॉर्थ ईस्ट लोगों को। हमारे बच्चों डेड बॉडी बेच देते हैं आप। ऐसा क्यों? इसलिए तो पिछले 70 साल में नॉर्थ ईस्ट में अनरेस्ट रहा, यहाँ का स्थिति ठीक नहीं रहा। क्यों? इसका कारण भी वो है, इसका कारण भी आप लोग का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर टॉर्चर करते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर तंग करते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर आप जो चिंकी, मोमोज जो बोलते हैं, बीफ खाने वाले, कुत्ता खाने वाले और तरह तरह के बात जो करते हैं, यही है कारण। पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा, लेकिन इसके सॉल्यूशन चाहिए। एजुकेशन सिस्टम हो, देखने के तरीका हो, नजरिया हो, ये इंडियन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या दिया है नॉर्थ ईस्ट को? क्या किया है नॉर्थ ईस्ट को? सब नॉर्थ ईस्ट को पूछिए, सब राज्यों में जाइए जहां हम जैसे देखने वाले लोगों का क्या हाल है, इनके डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं, आके पूछा आप लोग ने? नहीं पूछा। इनकी जोर जबरदस्ती पुश करके किसी को मनवा लेना ये ठीक नहीं है। तो हमारे एंजल चकमा तो गया, हम बहुत दुख हुए, मौन रैली हुआ है, हमारा कैंडल रैली हुआ है, लेकिन हम चुप बैठने में से नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को ये सीरियसली लेना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को ये बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, जो हम नॉर्थ ईस्ट वाले को जो मेन लैंड में जो ऐसा ट्रीट किया जाता है, टॉन्टिंग किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसको कैसे सुधारा जाए, इसको कैसे निपटाया जाए, और हम ग्रेटर इंडिया हुआ तो ग्रेटर इंडिया का स्वाद, इसकी जो झलक हर इंडियन को दिखना चाहिए। नहीं तो ये नॉर्थ ईस्ट
बाद में फिर अनरेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट दुखी रह जाएगा। नॉर्थ दुख के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण नॉर्थ ईस्ट के लोग और दुखी हो जाएंगे और नाराज हो जाएंगे। इसलिए हम फिर से इंडियन गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, और मेन लाइन में जो हमारा वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, प्लीज आपको हम नॉर्थ ईस्ट में वार्म वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जीरो फेस्टिवल में आपको वेलकम करते हैं। आप लोगों को हॉर्नबिल फेस्टिवल में, आप लोगों को त्रिंग फेस्टिवल में हम लोग, और भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल हम लोगों को वार्म वेलकम कर हमारे घर में आपको जगह देते हैं, हमारे दिल में जगह देते हैं। आप लोग नफरत फैलाते हैं, आप लोग मार देते हैं हमारे भाई बहनों को, आप लोग रेप करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, खुलुम खा।